सर, औरंगज़ेब को लेकर के जिस तरह की कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं, अबू आज़मी तारीफ़ करते हैं पहले, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश आए, उन्हें हम सुधार देंगे। तो ये जो एक मुख्यमंत्री की भाषा और इस पूरे विवाद पर जिस तरह की डिबेट हो रही है, कैसे देखते हैं आप? अभी योगी आदित्यनाथ जी ने हुँ, देश के लोगों को इकट्ठा कर लिया था इलाहाबाद में। हुँ, तो इनके खिलाफ एक मुकदमा मर रहा था हुँ, कि प्रोग्राम के ये आयोजक थे। हुँ, तो सीधा सीधा इनके खिलाफ मुकदमा मर रहा था, तो पब्लिक में वो चर्चा न होने लगे। हुँ, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हुँ, ये इनकी चाल समझिए आप जो है। हुँ, लोग कहीं उस गांव में जाके ये चर्चा न करें, इससे हुँ, पहले इन्होंने एक नई चर्चा छेड़ दी। मतलब महापर्व को आप लोगों को इकट्ठा करना कह रहे हैं। महापर्व भाई इनके कोई घर का प्रोग्राम था क्या? जो ये तो सदियों से होता आया है। अपने आप लोग कैलेंडर देख लेते हैं हमारे यहाँ, हुँ, जो जिसको तो पंचांग ये कहते हैं। महाकुंभ था ना, 144 साल बाद आया है ये बस आप आ गए। जो फ्रॉड असली था ना इनका, ये वही फ्रॉड था। हुँ, ये किस पंचांग में और कौन सा पंचांग ऐसा स्पेशल था जिसमें ये मुहूर्त निकाला था? हुँ, आज तक किसी ने जो है ये नहीं कहा है कि ये जो बात कह रहे हैं ये सच है। यही तो फ्रॉड था इनका। ये झूठ बोल के, ये प्रपंच रच के इन्होंने लोगों को वहां बुलाया और ये व्यवस्थाएं नहीं करवा पाए और लोगों को वहां मर्डर करा दिया। तो सपा तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये औरंगजेब और ये उखाड़ के तो लिया सपा है। लेकिन के सर- दिल में इतना प्यार क्यों आ रहा है औरंगजेब कतई को लेकर? नहीं आ रहा। सपा वालों ने चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि हमारे आदर्श भगवान राम है, हमारे आदर्श भगवान कृष्ण है, आपके आदर्श होंगे जो है तो फिर हमारे। विधायक क्यों कर रहे हैं उनके इस बात को? अरे ये तो आप लोग हैं कि जबरदस्ती माइक घुसेड़ देते हो। तो वो भाई कुछ न कुछ तो आदमी कहेगा। जब मुंह के सामने माइक ठूस दोगे आप, तो कुछ न कुछ तो कहेगा। उसे आप ट्विस्ट दे दोगे, अपने हिसाब से चला दोगे। तो औरंगजेब अच्छे लगे जबरदस्त उन्हें, हाँ। जब कतई नहीं। औरंगजेब हमारे लिए कल भी आदर्श नहीं था, हमारे लिए आज भी आदर्श नहीं है। हम जितनी औरंगजेब से निंदा कर औरंगजेब की निंदा करते हैं, उतनी सावरकर की भी निंदा करते हैं। तो सपा इतना के पीछे खिलाफ क्यों हैं जा आप? रहे हो भाई? सपा विधायक के खिलाफ हैं आप? हम विचारधारा के खिलाफ हैं। हम न किसी पार्टी के खिलाफ हैं, न हम किसी विधायक के खिलाफ हैं। जो विचारधारा है आधुनिक, उसमें आइए, आज की बातें करिए। देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं। वो आप 300 साल पुरानी बातें उखाड़ रहे हैं। इसका मतलब जो है आप चाह नहीं रहे कि लोग उस पर चर्चा करें कि आपकी सरकार क्या डिलीवर करने के लिए आई थी, क्या वायदे करके आई थी। उन पर चर्चा न हो जाए कहीं, इसलिए आप ऐसे ऐसे मुद्दे ले आते हो जिनका कोई लेकिन मतलब सर, नहीं। मुद्दे तो ये समाजवादी पार्टी के नेता ही दे रहे हैं, विपक्ष के लोग ही बीजेपी को मौका दे रहे हैं बोलने का। थोड़ा सा पीछे मैं भी चला जाऊं। हुँ, यूपी में इलेक्शन चल रहा था हुँ, और बहन जी के भतीजे ने क्या कहा था पता है आपको? इस सरकार को आतंकवादियों की सरकार कही थी। उस पर कहीं आपने प्राइम टाइम में डिबेट देखी थी? नहीं देखी थी ना, क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता। सूट नहीं कर रहा था। तो इनको जो सूट करता है, आप समझिए इनकी चालबाजियां समझिए आप। मीडिया की गलती है ना ये तो। नहीं, आप क्यों जबरदस्ती जो है, मीडिया तो मीडिया है ही नहीं। मीडिया का रिमोट तो वही कहीं और है। डाटा है आप पे राजस्थान सरकार का, कितने कितने करोड़ रुपए दिए। नहीं हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, समझे? तो मीडिया नहीं रहा है। मीडिया तो दरबारी बन मीडिया गया। में तो सारे ये जाते ही हैं जो उनसे खिलाफ भी बोलते हैं, विरोध में बोलते हैं, सब जाते हैं ना मीडिया के पास। तो देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो या अबू आजमी हो, सभी तो जाते हैं मीडिया के पास। भैया ऐसा है, इस देश में लोकतंत्र को रहने दोगे आप या नहीं रहने दोगे? क्या मंशा है आपकी? नहीं, आप एक भी तरफ वही आप चाह कहते रहे हैं हो। कि बेकार है मीडिया, दूसरी बार उनके मंच पे भी चले जाते हैं। मंच पे क्यों नहीं जाए? जो मीडिया को पैसा जा रहा है वो देश के लोगों का पैसा जा रहा है। कोई बीजेपी पार्टी अपने घर से पैसा नहीं दे रही है। हम एक बार नहीं मीडिया के चैनल पे उस पे जाएंगे, 36 बार हमें मौका मिलेगा था, क्यों नहीं जाएंगे भाई? ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा। ये देश के आम लोगों के पैसों से अब मीडिया संचालित हो रहा है। अब मीडिया किसी की निजी पूंजी से संचालित नहीं हो रहा है। जो सरकार एड के पैसे खर्च कर रही है वो कोई इनके पार्टी फंड का पैसा नहीं है, वो देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। तो ये सब आदर्श किसे मानते हैं, औरंगजेब को या शिवाजी महाराज को? हम आदर्श मानते हैं आज के समय में जो है अम्बेडकर को। अब देश जो है न औरंगजेब के हिसाब से चलेगा, न शिवाजी महाराज के हिसाब से चलेगा। देश आज के टाइम पे चलेगा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बना दिया है उसके हिसाब से। आप तो तो हमारे अभी कह रहे हैं कि हमारे तो राम है दिल में। अभी आपने बोला, अभी बोला। अभी आप जब धार्मिक मुद्दों की बात कर रहे थे, आप जब भी किसी दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे थे, अब आगे आप सीधे सीधे राजनीतिक बात करने पे। तो अब देश की राजनीति कैसे चलेगी ये तय किसी उससे नहीं होगा, धर्म ग्रंथ से, लेकिन सर ना किसी साहित्यिक ग्रंथ से तय होगा। अब ये तय होगा संविधान से, जो संविधान रच दिया है। जी, लेकिन सर आज के समय में क्या जरूरत है ये औरंगजेब और इतिहास के गड़े मुर्दे उखेड़ने की?
ये बीजेपी जानबूझ के ऐसा करती है क्योंकि लोग इस पे कहीं चर्चा न कर लें। अभी इतनी अव्यवस्थाएं रही हैं, लोग पता लगी 2-2 दिन जाम में खड़े रहे, लोगों को खाना नहीं मिला। पता लगी जो नाव 100 रुपए लेनी चाहिए, नाव वाले ने 2-2 3-3 हजार रुपए वसूले और बड़ी शान से खड़े होके हमारे मुख्यमंत्री जी असेंबली में गुणगान कर रहे हैं। अरे भाई लूट करवाई है आपने, तो उसने कैसे कमा लिया 30 करोड़ रुपए? आपको इसकी जांच करानी चाहिए थी। जांच कराने के बजाय आप भाई गुणगान कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं। योगी जी को आपने सुना नहीं, सुअरों को तो वहां गंदगी नजर आई और गिद्धों को लाश नजर आई समझ ना, ये कह रहे हैं। इससे ही आप अंदाज लगा लिए कि उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जिन माननीयों को हमने चुन के भेजा है वहां, उन माननीयों के प्रति क्या भावना है उनकी। इससे आप अंदाजा लगा लिए कि उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है। इससे ज्यादा उनके लिए हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अभी तो पलटवार नहीं आप हम पे ही कर दोगे। आप लोग महाकुंभ का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? महाकुंभ कोई उनके क्या आप बात कर रहे हो? कौन कुंभ का विरोध कर रहा है भाई? हम तो उनकी खामियां गिना रहे हैं। महाकुंभ जो है आज से नहीं, सदियों से होता आया है। वो कोई उनका अपना नहीं, वो कोई बीजेपी का महाकुंभ था क्या? वो तो देश का महाकुंभ था भाई। महाकुंभ का विरोध कौन कर रहा है? महाकुंभ हुआ, छोटी मोटी कामियां हो ही जाती हैं, तो आप लोग तो उसका इशू बना लेते हैं। कोई अरे ओहो बहुत सही गए नहीं हो आप। कदम कदम पे हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगा था दोनों का। 10 मीटर चलिए दांत खिलखिलाते हुए, छोटा बड़ा रिचार्ज दोनों दिखाई दे रहे थे। तो क्यों नहीं भाई करें? वो जनता का पैसा आपने बहाया जो है, फिर भी आप व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। अब आपके जो पसंदीदा लोग थे उनको आपने वहां काम दिए, उनको आपने वहां बिजनेस करवाए, आम लोगों को आपने लुटवाया वहां। तो यही तो विपक्ष का काम होता है। तो विपक्ष अपना काम करेगा। डीजीपी कह रहे थे कि बगैर किसी बड़ी त्रासदी के जो है इतना बड़ा कार्यक्रम सफल रहा। भाई आप ये बताइए जो है, तो फिर ये काहे को नया शगुफा ले आए उखाड़ के? औरंगजेब को तो मैं तो सोच रहा हूँ उसकी हड्डियां भले ही, अब उसका कुछ नहीं बचा होगा, वो तो गल गया, चला गया, जो मिल गया जहां मिलना चाहिए था उसको। जो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप? आधुनिक उस पर बात करो ना। इतना पीछे क्यों ले जा रहे हो भाई देश को? जो है पहले ले जाते थे जवाहरलाल नेहरू पे, और अब उससे और पीछे चले जाते हैं 300 साल जो है, अब ले जा रहे हैं औरंगजेब पे। भाई आप आज की डेट की बात करो। एक तरफ आप कहते हैं जो है ट्रंप हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, दोस्त हैं, दोस्त हैं, और वो दोस्त जो है आपकी तरफ आंखें दिखा नहीं रहा है आपको। आपके खिलाफ जो है कह दिया है उसने, अपनी पार्लियामेंट में कह दिया है कि 100% आप पे हम टैरिफ लगाएंगे। जबान नहीं खुली है। बगल में छोटा सा देश है कनाडा, तन के खड़ा हो गया वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उन्होंने कह दिया आप लगाओ ये तो हम लगाएंगे आपके खिलाफ ये। चीन धड़ाधड़ बोल रहा है, और वो देखो इनके दोस्त जो है कहीं देश में चर्चा उन पे न होने लगे कि ये बेड़ियों में जकड़ के हमारे लोगों को भेज रहे हैं। ये इसलिए जानबूझ के ऐसा प्रपंच फैला मुद्दों से खेल रहे हैं। ओहो वहां क्या गीदड़ बन गए उनके सामने? एक सेंटेंस नहीं निकला आज तक जो है। क्यों नहीं निकला भाई? हर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप भी कुछ बोल दो। क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप देखो छोटा सा देश है एक, उसने उनकी फ्लाइट लैंड नहीं करने दी। बोले नहीं हमारा पैसेंजर प्लेन जाएगा, उससे हमारे नागरिक सम्मान बुलाएंगे, ये हमारे देश के नागरिक हैं। लेकिन साहब की जबान नहीं खुली, वहां जाके जो है फोटो शूट कराने बैठे रहे। आपको वो याद है जो है छोटे छोटे कंट्री जो तन के खड़े हो गए साहब, उनको हम मानते हैं कि वो है शेर दिल, हम तो नहीं मानते हैं शेर दिल। अब आप हैं, कहते रहिए अपने आप जो आपको अच्छा लगे। तो क्या लगता है ये मुद्दों से भटकाने के लिए सारा जो है प्रायोजित डिबेट हो रही है? पूरा का पूरा ये प्रपंच इसलिए रचा गया है कि कहीं आज देश, शेयर मार्केट है ना, जब शेयर मार्केट चढ़ रहा था तो कहते अरे भाई अब ये तो हम किस्मत वाले हैं, तो लोगों की किस्मत जाग रही है हमारे साथ। तो अब कह दो ना कि हम बदकिस्मत हैं, इसलिए लोगों की किस्मत नीचे रसातल में जा रही है। जो अमेरिका जो है, अमेरिका जिसको आप जो है ये कहते थे कि अरे भाई वो तो हमारे दोस्त है, अब वो दोस्त बेड़ियों में जकड़ के हमारे देश के नागरिकों को भेज रहे हैं। उस पर बोल दो एक सेंटेंस, क्यों नहीं बोल रहे? उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। वो वायरल कर दिया था, को बार रुकवा दिया, बार रुकवा दिया। अब कहाँ चले गए भाई? वो बार तो अभी भी हो रहा है, अब नहीं प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी जी ने बार रुकवा दिया जो है। तो अब कुछ दिखाओ ना, तब हम जाने कि आप में कुछ दमखम है। नहीं तो हम तो नहीं जाने, कागजी शेर हैं साहब जो है, कागजी बातें कर रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम? बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, फिजूल के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, विश्व गुरु बनाने की बातें होती हैं। देखिए ये ऐसे लोग हैं, ये नहीं चाह रहे हमारा देश तरक्की करे, ये लोग नहीं चाह रहे हमारे यहाँ विकास हो। पता है एक बार ये क्या कह रहे थे, खड़े हो गए कि हार्ड वर्क वालों ने हार्वर्ड वालों को फेल कर दिया। अब बता दो भैया कैसे फेल कर दिया? जो कहाँ जा रही है आपकी इकोनॉमी? क्यों पर्दा डाले बैठे थे आप? जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं
वो देश से पैसा निकाल निकाल के ले जा रहे हैं और इनकी जबान पे ताला लग गया है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। देश को ये जो ये मुद्दे उछाले हैं इन्होंने इसीलिए उछाले कि देश को 300 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं। पहले तो 47 तक ले जाना चाह रहे थे, अब तो ये बिल्कुल 300 साल पीछे। अब आप कल्पना कीजिए 300 साल पहले क्या होता होगा। ये उसी दौर में लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं तो देश के लोगों से ये कहूंगा, इनकी चालों को समझिए, इनके प्रोपोगंडा को समझिए। आप ये आपको ले जाना कहाँ चाह रहे हैं, तो इनके झांसे में मत आइए। इनसे आज की बात कीजिए कि आज आप सरकार में हैं, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं देश के लोगों को, उस पर बात कीजिए।